हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स में एक्सरसाइज 1E का क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है? व्हाट इज अ कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर क्या है? तो हम लोग जो है सॉल्यूशन में कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन को लिखेंगे। तो कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए नंबर हैविंग एट लीस्ट 3 फैक्टर्स। क्या लिखेंगे? ए नंबर हैविंग एट लीस्ट 3 फैक्टर्स इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। हम लोग कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं? तो किसी भी नंबर का यदि 3 फैक्टर्स हो तो हम लोग जो है उस नंबर को एक कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? इफ A and B are relatively prime, then what is their HCF? यदि एक नंबर A एंड एक नंबर B है, दोनों ही नंबर जो है वो क्या है? एक प्राइम नंबर है, तो उसका HCF क्या होगा? यहाँ पर जो है हम लोगों को HCF फाइंड करना है A एंड B का। तो सबसे पहले जो है हम लोग A एंड B का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्राइम फैक्टर्स ऑफ A एंड B। सबसे पहले हम लोग A का निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो A का प्राइम फैक्टर क्या हो सकता है? एक तो 1 हो सकता है एंड एक A हो सकता है। एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ B भी हम लोग को निकालना है। तो B का प्राइम फैक्टर्स क्या हो सकता है? 1 एंड B। तो हम लोगों को जो है HCF फाइंड करना है। तो हम लोग लिखेंगे therefore HCF ऑफ A एंड B। हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी किसी नंबर का हम लोग को HCF निकालना होता है तो हम लोग जो है उसमें स्मॉलेस्ट पावर को देखते हैं प्राइम फैक्टर्स का, एंड जो प्राइम फैक्टर्स में कॉमन नंबर आता है उसको लिखते हैं। तो A एंड B का प्राइम फैक्टर्स में कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है? तो 1 कॉमन आ रहा है। तो A एंड B का जो HCF होगा वो क्या होगा हमारा? 1। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है? If the rational number A upon B has a terminating decimal expansion, what is the condition to be satisfied by B? यदि एक रेशनल नंबर है A upon B जो कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल के एक्सपेंशन में है, एंड व्हाट इज द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड B? तो हमारा जो कंडीशन होगा B का वो आखिर क्या होगा? तो हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि B का जो वैल्यू है, यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर है, जब भी किसी भी रेशनल नंबर का जो टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है उसका जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में होता है। तो हम लोग जो है सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे कि b इक्वल टू 2 to the power m into 5 to the power n। b का जो वैल्यू है वो हमारा किस फॉर्म में होना चाहिए? 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में होना चाहिए, where m and n are some non-negative integers, जहां पर कि m and n का जो वैल्यू है वो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। यही क्या हो गया हमारा आंसर। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है? सिंप्लीफाई करना है। क्या है वैल्यू हमारा गिवन में? 2 अंडर रूट 27 प्लस 3 अंडर रूट 12 अपॉन 4 अंडर रूट 3। तो हम लोग जो है सॉल्यूशन में सबसे पहले जो हमारा गिवन नंबर है उसको लिखेंगे। तो हमारा गिवन नंबर क्या है? 2 अंडर रूट 27 प्लस 3 अंडर रूट 12 अपॉन 4 अंडर रूट 3।
तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे जो √27 है उसका हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करके जो हमारा वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 2√3 इंटू 3 इंटू 3। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 ही आएगा प्लस 3। अब √12 का हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो √12 का जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो वैल्यू आएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3। क्या गया 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही आएगा अपॉन 4√3। इसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2। हम लोग क्या जानते हैं कि अंडर रूट का मतलब क्या होता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है 3 का एक पेयर लग रहा है तो एक 3 जो है बाहर आ जाएगा तो क्या होगा 2 इंटू 3 √3 प्लस यहाँ पे जो है 2 का पेयर लग रहा है तो एक 2 बाहर आ जाएगा तो क्या होगा 3 इंटू 2 √3 अपॉन 4√3। अब जो है 2 इंटू 3 करेंगे तो ये क्या होगा 6√3 प्लस यहाँ पर भी 3 इंटू 2 होगा तो क्या होगा 6√3 अपॉन 4√3। अब जो है 6√3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 12√3 अपॉन 4√3। अब ये जो है √3 एंड √3 कट जाएगा एंड 4 जो है 12 टाइम्स में जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में कट जाएगा तो हमारा जो वैल्यू आया वो क्या आया 3। यही क्या हो गया हमारा आंसर। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 73 अपॉन 2 टू द पावर 4 होगा। यहाँ पे क्या होगा 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 3 होगा। क्या होगा 5 टू द पावर 3 होगा। तो हमारा जो वैल्यू है वो क्या है यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 73 अपॉन 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 3। इसका जो है हम लोगों को डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो सबसे पहले जो हम लोग सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखेंगे गिवन नंबर। जो हमारा गिवन नंबर है वो क्या है 73 अपॉन 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 3। तो हम लोग जो है यहाँ पे इसका पेयर लगाएंगे तो यहाँ पे जो है 2 टू द पावर 4 है एंड यहाँ पे जो है 5 टू द पावर 3 है। तो यदि हम लोग जो है यहाँ पे एक 5 से मल्टीप्लाई कर दे और तो ये 5 टू द पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग पेयर लगाएंगे तो इसके लिए जो हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम लोग डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा 73 इंटू 5 अपॉन 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू 5। तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 73 को 5 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 365 एंड ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू 5 करेंगे तो क्या होगा 5 टू द पावर 4। अब जो है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 365 अपॉन ये जो है पेयर लग जाएगा तो ये क्या होगा 2 इंटू 5 अपॉन 4। अब जो है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 365 अपॉन 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 10 टू द पावर 4। अब जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 365 अपॉन 10 टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होगा 10,000 होगा। तो ये क्या हो गया हमारा 365 अपॉन 10,000। अब जो है हम लोग इसको डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.0365। हम लोग को डेसिमल के फॉर्म में शो करना था तो हमारा वैल्यू क्या आया 0.0365। यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है सो दैट देयर इज नो वैल्यू ऑफ n फॉर विच 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n ends in 5। हम लोगों को जो है शो करना है कि n का वैल्यू जो है वो कुछ भी नहीं है एंड इसका जो वैल्यू है वो एंड किसके साथ हो रहा है 5 के साथ हो रहा है। तो हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा वैल्यू दिया गया है सॉल्यूशन में क्या दिया गया है गिवन नंबर वो हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग का गिवन नंबर जो है वो है 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n।
जब हम लोग इसका पेयर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 into 5 to the power n। क्या होगा 2 into 5 to the power n। 2 and 5 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 10 to the power n। अब जो है हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो है यदि n का वैल्यू कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोग को दिया गया है देयर इज नो वैल्यू ऑफ n। n का वैल्यू जो है वो क्या है, कुछ भी नहीं है। ये जो हमारा वैल्यू है वो हमेशा 0 से एंड होगा। किससे एंड होगा, 0 से एंड होगा, क्योंकि यहाँ पे 10 है। यदि हम लोग 10 के n की जगह कोई भी वैल्यू ले लेंगे तो उसका भी जब हम लोग उसको एक्सप्रेस करेंगे तो हमारा वैल्यू जो है लास्ट में 0 आएगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिख देंगे which always end in a 0। ये हमेशा 0 के फॉर्म में एंड होगा। किस फॉर्म में एंड होगा, तो 0 के फॉर्म में एंड होगा। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू हैव टू नंबर्स whose LCM is 25 and LCM is 520। हम लोग को यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्या दो नंबर का LCM 25 एंड दो नंबर का LCM 520 पॉसिबल है। तो इसका जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, नो। क्या होगा, नो, क्योंकि HCF जो है, जो हमारा गिवन HCF है, वो जो हमारा LCM का वैल्यू आएगा उसको कम्प्लीटली डिवाइड करना चाहिए। यदि जो हमारा वैल्यू है HCF का वो LCM के वैल्यू को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा तो जो दो नंबर का HCF है वो 25 एंड LCM 520 हो सकता है। लेकिन जब हम लोग 25 को 520 से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, 25 को हम लोग 520 से डिवाइड किए तो ये जो है 2 टाइम्स में सबसे पहले डिवाइड होगा तो ये क्या होगा 50। अब जो हम लोग जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, उसके बाद 0। अब जो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नो इट इज नॉट पॉसिबल। ये क्या है, पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज HCF जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड करता है LCM को। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे HCF ऑलवेज डिवाइड्स द LCM कम्प्लीटली। जो हमारा HCF होता है वो हमेशा LCM को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए HCF ऑलवेज डिवाइड्स द LCM कम्प्लीटली। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है, गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल whose sum is rational। हम लोगों को जो है ऐसा एक एग्जांपल लेना है जिसमें कि हम लोग इरेशनल नंबर्स को लेंगे एंड जब हम लोग उसको ऐड करेंगे तो उसका जो वैल्यू आए वो हमारा एक रेशनल नंबर आना चाहिए। तो हम लोग जो है सबसे पहले सॉल्यूशन में जो हमारा फर्स्ट इरेशनल नंबर है उसको लेते हैं। एक जो वैल्यू है हम लोग वो ले लेते हैं 2 + √3। क्या ले लिए, एक जो वैल्यू हम लोग लिए 2 + √3 एंड एक जो हम लोग लिए वो ले लेते हैं 2 - √3। क्या ले लिए हम लोग, एक 2 + √3 एंड एक ले लिए हम लोग 2 - √3। अब जो है ये दोनों एक इरेशनल नंबर है बट जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो एक रेशनल नंबर आएगा। तो हम लोग जो यहाँ पे चेक करके देख सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल लिया हम लोग क्या है 2 + √3 प्लस ऐड करना है हम लोग को, उसका क्या हो जाएगा 2 - √3। अब ये प्लस √3 है और ये माइनस √3 है तो ये जो है कट जाएगा। तो 2 + 2 क्या होगा 4। अब 4 क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है। तो हमारा जो एग्जांपल लिए हम लोग वो क्या ले लिए 2 + √3 एंड 2 - √3। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है, गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल whose प्रोडक्ट इज रेशनल। हम लोगों को जो है एक एग्जांपल लेना है जिसमें कि दो इरेशनल नंबर्स लेंगे एंड जब हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो वैल्यू आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, एक
रेशनल नंबर आना चाहिए। तो हम लोग जो है एक जो हमारा एग्जाम्पल है इरेशनल नंबर्स का, वो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 3 प्लस अंडर रूट टू। क्या ले लिए? 3 प्लस अंडर रूट टू। एंड जो हमारा एक वैल्यू है उसको हम लोग ले लेते हैं 3 माइनस अंडर रूट टू। क्या ले लिए? 3 माइनस अंडर रूट टू। अब जो हम लोग इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे प्रोडक्ट करना है, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस अंडर रूट टू इंटू 3 माइनस अंडर रूट टू। अब जो है हम लोग ये क्या देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है 3 प्लस अंडर रूट टू एंड 3 माइनस अंडर रूट टू, ये जो है एक फॉर्मूला पे है। किस पे है? एक फॉर्मूला के बेस पे है। कौन सा फॉर्मूला? तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसका की वैल्यू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग जो है यहाँ पे a का वैल्यू क्या है? 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो b क्या है हमारा? अंडर रूट टू। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट टू का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा? 9 माइनस अंडर रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा? 2। अब जो है 9 में से 2 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7। यह हमारा क्या हो गया? आंसर। तो जो हमारा गिवन नंबर आया है वो क्या आया? इरेशनल। एग्जाम्पल में जो हम लोग लेट किए वो क्या आया? एक तो 3 प्लस अंडर रूट टू एंड एक जो वैल्यू आया वो आया हमारा 3 माइनस अंडर रूट टू। एंड जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई किए तो जो हमारा वैल्यू आया वो आया 7, जो कि एक रेशनल नंबर है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है? इफ a एंड b आर रिलेटिवली प्राइम, व्हाट इज देयर एलसीएम? हम लोगों को जो है एलसीएम फाइंड करना है किसका? a एंड b का। उसके लिए हम लोग को सबसे पहले a एंड b का प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग जो यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ a इक्वल टू, सबसे पहले जो है हम लोग a का प्राइम फैक्टर्स करेंगे, तो a का प्राइम फैक्टर्स क्या हो सकता है? 1 एंड a हो जाएगा। इसके बाद जो है हम लोग प्राइम फैक्टर्स ऑफ b को फाइंड करेंगे, तो b का जो हमारा प्राइम फैक्टर है वो 1 एंड b हो सकता है। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है? एलसीएम फाइंड करना है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एलसीएम ऑफ a एंड b। हम लोग क्या जानते हैं कि एलसीएम में जो है हम लोग प्राइम फैक्टर्स का सारे डिफरेंट नंबर्स को लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है जो डिफरेंट नंबर वो क्या आ रहा है? a इंटू बी इंटू 1। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा? a b आएगा। तो हमारा जो a एंड b का एलसीएम आया वो क्या आया? ए बी। यही क्या हो गया हमारा? आंसर। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है? The LCM of two numbers is 1200, so that the LCM of these numbers cannot be 500. Why? हम लोगों को जो है यहाँ पे दो नंबर का LCM गिवन है 1200 एंड हम लोगों को जो है शो करना है कि इसका जो LCM होगा दो नंबर का वो 500 नहीं होना चाहिए। तो क्यों नहीं होना चाहिए ये हम लोग को लिखना है। तो सबसे पहले जो हम लोग सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग क्या जानते हैं कि जो HCF होता है वो LCM को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। तो हमारा जो HCF है वो क्या है? 500 एंड जो हमारा LCM है वो क्या है दो नंबर का? 1200। तो ये कम्प्लीटली यदि डिवाइड करेगा इसका मतलब क्या है कि जो HCF है वो 500 हो सकता है। तो ये जो है 2 टाइम्स में डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1000। अब जो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा? 200। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे therefore HCF of the two numbers HCF of the two numbers cannot be 500. 500 जो है इसका HCF नहीं हो सकता है because HCF not divides LCM completely. HCF जो है वो LCM को completely divide नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा HCF है वो 500 नहीं हो सकता है।
अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। 18 नंबर क्या कह रहा है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है एंड यहाँ पे जो हम लोग को यहाँ पे एक्सप्रेस करना है 0.4 पे बार है, उसको एज अ रेशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हम लोग जो है यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे लेट, ये जो हमारा वैल्यू है उसको हम लोग लेट कर लेते हैं x, क्या मान लेंगे हम लोग इसको x, तो ये क्या होगा x इक्वल टू 0.4 पे बार, इसको हम लोग क्या मान लिए, जो हमारा गिवन वैल्यू है उसको हम लोग x मान लिए। अब जो है हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं कि 4 पे जो है बार दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो है 4 को इन्फिनिटी टाइम्स लिख सकते हैं, क्योंकि बार का मतलब होता है किसी भी नंबर को हम लोग इन्फिनिटी टाइम्स लिख सकते हैं। तो हम लोग जो है x को 0.444 भी लिख सकते हैं, कितने टाइम्स, इन्फिनिटी टाइम्स। अब जो है हम लोग दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या होगा 10x इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इस साइड में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.444 इन्फिनिटी टाइम्स। ये जो हमारा वैल्यू आया है इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं एंड ये जो हमारा वैल्यू आया है इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो अब जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग इक्वेशन सेकंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। हम लोग जो है इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इक्वेशन सेकंड हमारा क्या है 10x इक्वल टू 4.444 इन्फिनिटी टाइम्स एंड इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है x इक्वल टू 0.444 इन्फिनिटी टाइम्स। अब जो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9x इक्वल टू 4 हो जाएगा, यहाँ पे डेसिमल, ये सारा वैल्यू जो है एक ही है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारा जो वैल्यू आया वो क्या है 9x इक्वल टू 4, क्योंकि डेसिमल के बाद यदि सिर्फ 0 वैल्यू होता है तो हम लोग उसको नहीं लिखते हैं, तो हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल टू 4/9। तो जो हमारा रेशनल नंबर आया है सिंपलेस्ट फॉर्म में वो क्या आया 4/9, यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कह रहा है, एक्सप्लेन 0.23 पे बार एज अ रेशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हम लोग को जो है इसको भी एक सिंपलेस्ट फॉर्म एज अ रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसको भी x मानेंगे, जो हमारा गिवन नंबर है 0.23 पे बार, इसको हम लोग क्या मानेंगे x, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट x इक्वल टू 0.23 पे बार। इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो है 23 को इन्फिनिटी टाइम्स लिख सकते हैं। तो अब जो है हम लोग इसमें दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 100x इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 23.2323 इन्फिनिटी टाइम्स। अब जो हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट एंड इसको जो हम लोग इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट को जो है हम लोग इक्वेशन सेकंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को जो है हम लोग इक्वेशन सेकंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इक्वेशन सेकंड हमारा क्या है 100x इक्वल टू 23.2323 इन्फिनिटी टाइम्स एंड इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है x इक्वल टू 0.2323 इन्फिनिटी टाइम्स। जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सेम वैल्यू 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, फिर 2 में से 2 को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, फिर 3 में से भी 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 एंड फिर यहाँ पे भी 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, डेसिमल 3 को 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3 ही होगा एंड यहाँ पे 2 इक्वल टू 100x में से एक x सब्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा 99x। तो हमारा जो वैल्यू आया वो क्या आया 99x इक्वल टू 23। x का वैल्यू हम लोग को निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 23/99, यही हमारा क्या हो गया आंसर, जो कि एक रेशनल नंबर में है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई 0.1501500150015 डॉट
ये जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो ये एक इरेशनल नंबर क्यों है, ये हम लोग को यहाँ पे लिखना है। तो जो हमारा वैल्यू है गिवन नंबर वो क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वैल्यू है। वो क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वैल्यू है। तो इसलिए क्या है, एक इरेशनल नंबर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गिवन नंबर इज, जो हमारा गिवन नंबर है वो क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, इसलिए ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर को सॉल्व करेंगे। 21 नंबर क्या है, हम लोग सो डैट √2/3 इज इरेशनल। हम लोग को जो है शो करना है कि जो हमारा वैल्यू है √2/3 वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट, हम लोग जो है यहाँ पे जो वैल्यू है उसको एक रेशनल नंबर मानेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट √2/3 बी ए रेशनल नंबर। क्या है, इसको हम लोग क्या मान लिए, एक रेशनल नंबर मान लिए। तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो किस फॉर्म में होगा, a/b के फॉर्म में होगा। तो हम लोग लिखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म भी a/b। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, a/b के फॉर्म में। तो यहाँ से जो एक इक्वेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, √2/3 इक्वल टू a/b। अब जो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये क्या हो जाएगा, √2b इक्वल टू 3a। क्या होगा, √2b इक्वल टू 3a। अब जो हम लोग क्या देख रहे हैं कि b जो है वो √2 के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा, √2 इक्वल टू 3a/b। अब जो है ये जो हमारा वैल्यू आया है इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो जो हम लोग स्टार्टिंग में ही a/b लिए हैं वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे therefore a/b इज अ रेशनल नंबर। ये क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है। एंड जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू आया है 3a/b, ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3a/b इज अ रेशनल नंबर। एंड इक्वेशन फर्स्ट में जो है √2 वो भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रेशनल नंबर। बट हम लोग जो है क्या जानते हैं कि √2 जो है वो हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बट वी नो दैट √2 इज ऑलवेज, ये होगा यहाँ पे इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। तो इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग √2 जो है वो क्या है, एक रेशनल नंबर। एंड 3a/b भी क्या है, एक रेशनल नंबर। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि √2 जो है वो हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है। तो √2 क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर। बट 3a/b जो है वो एक रेशनल नंबर ही होगा। तो कभी भी एक इरेशनल नंबर एंड एक रेशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकता है। तो जो हम लोग क्वेश्चन में लेट किए थे कि √2/3 जो है वो एक रेशनल नंबर होगा, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे therefore our assumption is wrong। हम लोग जो क्वेश्चन में लेट किए थे वो क्या है, गलत है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा गिवन नंबर है √2/3 वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे √2/3 इज इरेशनल नंबर। यही हम लोग को जो है शो करना था। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कर रहा है, राइट अ रेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड 2। हम लोगों को जो है √3 एंड 2 के बीच में एक रेशनल नंबर को लिखना है। हम लोग जो √3 एंड 2 के बीच में एक रेशनल नंबर 1 भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, क्योंकि √3 के बीच में जो है एंड 2 के बीच में एक वैल्यू हम लोग का 1 भी आता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेंस ए रेशनल नंबर बिटवीन
√3 and 2 is 1। हम लोग जो है √3 and 2 के बीच में जो एक रेशनल नंबर ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं 1। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कह रहा है, एक्सप्लेन व्हाई 3.1416 इज अ रेशनल नंबर। हम लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि जो हमारा वैल्यू है वो एक रेशनल नंबर क्यों है। तो ये जो हमारा गिवन नंबर है वो क्या है, फर्स्ट तो नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि कभी भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, एंड ये रिपीटिंग डेसिमल है क्योंकि ये जो हमारा वैल्यू है 1416 इस पे बार दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है वो हमेशा रिपीट होते रहेगा इन्फिनिटी टाइम्स तक। तो जो भी नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होता है वो हमेशा एक रेशनल नंबर होता है। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज गिवन नंबर इज, जो हमारा गिवन नंबर है वो क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है, इसलिए ये जो है हमारा एक रेशनल नंबर होगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।